भगवान है कि नहीं? अच्छा बताओ, वेद किसके लिए है? भगवान है ये समझाने कि भगवान नहीं है ये समझाने? जवाब दो। 18 पुराण किसके लिए हैं? भगवान है ये समझाने या भगवान नहीं है ये समझाने? बोलिए। 6 शास्त्र किसके लिए हैं? रामायण, वाल्मीकि रामायण अथवा तुलसीदास जी की रामायण क्या समझाती है? भगवान है अथवा नहीं है? कोई भी ग्रंथ एक ऐसा है हिंदू सनातन धर्म में जहां यह बताया जाता हो कि भगवान नहीं है, सिखाया जाता हो भगवान नहीं है, पढ़ाया जाता हो भगवान नहीं है, एक भी ग्रंथ है क्या? जवाब दो। इसके बावजूद भी हमारा दिमाग कहां जाता है? बोले भगवान नहीं है। इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने ऋषि मुनियों की तपस्या का फल, ये सब होने के बावजूद भी हमारा दिमाग रात दिन इसमें लगता है कि भगवान नहीं है। इस दिमाग को संसार में लगाओ और संसार में लगाकर ये बताओ कि यहां भगवान है कि नहीं है। एक बहुत बड़ा राजा था, उसका एक प्रश्न था, और प्रश्न ये था कि कोई मुझे बताए भगवान है या नहीं, और है तो क्या करता है? पहले तो ये प्रूफ करो कि भगवान है, और फिर ये प्रूफ करो है तो क्या करता है। एक मस्त मलंग फकीर उस राजा के वाक्य को सुनकर उस राजा के पास में गए। राजा ने पूछा, कहो महात्मा जी क्या भगवान है? महात्मा जी ने कहा हां भगवान है। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें प्रूफ करके बताओ कि भगवान है। बोले हम बता देंगे, पहले एक काम करो, एक दूध का कटोरा लाओ, हम दूध पिएंगे और फिर बाद में बताएंगे। राजा ने कहा महात्मा जी के लिए दूध का कटोरा लाया जाए। एक कटोरा आया दूध से भरा हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। एक कटोरा आया दूध से भरा हुआ, पूरा भरा हुआ था। महात्मा जी उस दूध के कटोरे में उंगली घुमाने लगे। राजा ने पूछा क्या कर रहे हो बाबा, दूध पीना है तो पी लो। बोले मैं इस दूध में घी को ढूंढ रहा हूं, सोच रहा हूं दूध पीने से पहले घी खा लूं, तो इस दूध में से घी निकालना चाह रहा हूं, ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रहा। राजा बोले बाबा पागल हो गए हो क्या, ऐसे थोड़ी निकलेगा घी इसमें से। बोले तो कैसे निकलेगा? पहले ये दूध गर्म करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा, फिर खौलाना पड़ेगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर दही जमाना पड़ेगा, फिर इसका मंथन करना होगा, फिर माखन निकालना होगा, उसके बाद फिर अग्नि में जलाना होगा, उसके बाद इसमें से घी प्राप्त होगा। ये सच है कि इस दूध में ही घी है, पर यह भी सच है कि ऐसे दिखेगा नहीं, उसके लिए एक प्रयास है, उसके लिए एक वे है, रास्ता है, उस रास्ते पे चलना पड़े। वो मार्ग पे चलोगे तो घी प्राप्त होगा। महात्मा जी ने कहा तुम भगवान से मिलना चाहते हो? तुम कहते हो भगवान नहीं क्योंकि दिखता नहीं। तुम्हारे आगे उदाहरण है दूध का। इस दूध में घी तो है पर दिख नहीं रहा, एक प्रोसेस है, वो करोगे तो दूध में से घी निकलेगा। वैसे ही संसार एक दूध की तरह है और परमात्मा इस दूध रूपी
संसार में घी के समान है, और जो उस प्रोसेस को प्राप्त करता है उसी को इस संसार रूपी दूध में से भगवान रूपी घी प्राप्त होता है। ज्ञान की अग्नि हो, श्रद्धा की दही जमे, विचारों का मंथन हो, तब जाकर कृष्ण रूपी घी तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी घी प्राप्त हो जाएगा। ये पर सच यही है कि दूध में घी है, लेकिन बिना प्रोसेस के घी प्राप्त नहीं होगा। तो ये सच है कि कण कण में कृष्ण समाया है, इसमें नो डाउट, कोई संदेह करने की वजह नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वम कृष्णमयम जगत। रामायण कह रही है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं सर्वम कृष्णमयम जगत, गॉड इज एवरीवेयर। इंग्लिश के ज्ञानी भी कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। लेकिन मिलता किसको है? जो उस प्रोसेस को करता है। बिना प्रोसेस के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। बोले प्रोसेस क्या है? बोले ज्ञान, जो ज्ञान को चाहते हैं उनके लिए ज्ञान मार्ग है, जो वैराग्य को चाहते हैं उनके लिए त्याग मार्ग है, और जो ईश्वर को साकार रूप में प्यार करते हैं उनके लिए भक्ति मार्ग है। और कल काल में सबसे सरल प्रोसेस जो है वो भक्ति मार्ग का ही है। किए जा तू जग में भलाई का काम।